12वें अध्याय को पाठ कर रहे हैं। और कल आपने देखा किस प्रकार अलग अलग वंशों का वर्णन हो रहा है। और उन वंशों के वर्णन में परीक्षित महाराज का एक प्रश्न आता है। मरुतों का जन्म दिति से हुआ। दिति कौन है? दिति दैत्यों की माता है। दिति से दैत्य और अदिति से आदित्य अर्थात देवता। तो दिति के मरुत पुत्र हुए, लेकिन फिर भी उनकी गणना देवताओं में हुई। तो जब इस तरह व्याख्या आई तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि मरुत दिति के पुत्र होने के बाद भी देवताओं में कैसे गिने गए। श्लोक संख्या 21 से आगे। इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषया हि मया सह परिज्ञानाय भगवन् तत्न व्याख्यातुमर्हसि। गायत्री माता जी, बिछाने का निकाल। हरे कृष्णा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधु जन इसे जानने के लिए उत्सुक है। अतः हे महात्मन, हमसे इसका कारण बताएं। हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज ये उत्सुकता दिखाते हैं कि हमें जानना है कि ये कैसे मरुत दिति के पुत्र होने के बाद भी देवताओं की गिनती कैसे हुई, देवताओं में इनकी गिनती कैसे हुई। श्लोक संख्या 22। श्री सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य सबादरायणि वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायन सर्वदर्शना। पिंकी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शुत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, महाराजा परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि वह संक्षेप में होते हुए भी सारगर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था कि यद्यपि दीति के पुत्र दैत्यों के रूप में जन्मे थे, फिर भी वे देवता किस प्रकार बन गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दीति ईर्ष्या से भरी थी, किंतु उसका हृदय भक्तिमय मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि अत्यंत विद्वान थे और आध्यात्मिक चेतना में उन्नत थे, किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी की उत्प्रेरणा के वश में हो गए। चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। तो प्रश्न पूछना भी एक कला है। कई बार प्रश्न ही प्रवचन बन जाते हैं। 1 घंटे का प्रश्न ही चलता है। तो प्रश्न भी पूछना चाहिए, तो संक्षिप्त में, जो शब्दों में हम कम से कम शब्दों में कोई वस्तु का वर्णन कर पाए, ये कला है। जब हमारी सेवा शुरू हुई थी करस्पॉन्डेंस की, तो गुरु महाराज ने हमको बोला था कि टू बी कंसाइज इज एन आर्ट। अपने शब्द, कम शब्दों में अपनी बात बोलना ये कला है, और ये कला को सीखना चाहिए। तो परीक्षित महाराज कम शब्दों में प्रश्न पूछे, लेकिन कई चीजें पूछती हैं। एक तो मरुत अदिति के पुत्र होते हुए देवता कैसे बने। दूसरा, ये भी वर्णन हो रहा है कि दिति भक्ति के माध्यम से पवित्र हो गई, तो ईर्ष्या कैसे दूर चली गई दिति की। और तीसरा, कश्यप जैसे महान साधु कैसे अपनी पत्नी के वश में हो गए, कैसे अनैतिक, अनैतिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कामवश कैसे हो गए। तो ये सारे प्रश्न बड़े संक्षिप्त में पूछे। सूत गोस्वामी उसकी सराहना कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। श्री शुकवाच हतपुत्रादिति शक्रा पार्ष्णे ग्रहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलंती पर्यचिन्तयत्। अदिति माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से
उनकी माता ये कथा आप जानते हैं किस प्रकार भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए हिरण्याक्ष को वराह रूप में मारा और नृसिंहदेव के रूप में हिरण्यकशिपु को मारा। तो दोनों का जब वध हो गया तो उनकी माता दिति को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि कोई भी माता स्वभावतः अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करती है। और जब दोनों का वध हो गया तो दिति को बड़ा क्रोध आया। कदानु भात्र हंतारम इंद्रियारामम इंद्रियारमम उल्बणम अक्लिन्न हृदयं पापम घातयित्वा शये सुखम। रेखा माता जी। अत्यंत इंद्रिय लोलुप भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। अतः वह क्रूर, कठोर हृदय एवं पापी है। मैं कब उसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूं? हरे कृष्ण। तो दिति जानती है भगवान से तो स्पर्धा करनी नहीं है, उनसे तो कोई दुश्मनी मोल लेनी नहीं है। तो इंद्र के ऊपर पूरा का पूरा भार डाल रहे हैं कि इंद्र की वजह से भगवान ने इन दोनों का वध किया। इंद्र अगर नहीं होता, देवता नहीं होते, तो फिर क्या दिक्कत थी, दानव भी श्रेष्ठ हो जाते। तो ऐसा दूसरों के ऊपर ये आरोप लगा रही है, मुख्यतः इंद्र के ऊपर, कि इंद्र की वजह से भगवान ने मारा। तो फिर इंद्र ही क्रूर हुआ, इंद्र ही पापी हुआ, और इंद्र को ही मार करके मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि वही कारण है मेरे पुत्रों के वध का। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा ऐसा भास होता है कि गुरुजन तो अच्छे हैं, लेकिन ये व्यक्ति की वजह से गुरु मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, या फिर भगवान तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये व्यक्ति की वजह से मेरी भक्ति में दिक्कतें आ रही है। लेकिन वास्तव में हमारे कर्मों के अनुसार ही हम कार्य मिल रहा है। श्लोक संख्या 25। कृमिविद भस्म संज्ञासित यस्य सा विहितस्य च भूतदृक् तत्कृते स्वार्थम किम वेदा निरयो यतः। प्रमोदानंद प्रभु। परीक्षा प्रभु जी। समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में परिणत हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है तो वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है। निश्चय वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य हीन हो जाता है। हरे कृष्ण दंडवत। देखो, ये भागवत में कई जगह पर ये चीज देखने के लिए मिलती है कि कोई व्यक्ति खुद गलत विचार रखता है लेकिन शास्त्र से उसको प्रमाणित करने का प्रयास करता है। तो हमारे भक्ति जीवन में भी इस तरह कई बार परिस्थितियां आती हैं जब हम गलत बात बोल रहे होते हैं, लेकिन हम उसको शास्त्र से या प्रभुपाद से या कोई भक्त के प्रवचन से उसको प्रमाणित करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ दिति इंद्र को मारना चाहती है, लेकिन उसको फिर सिद्ध कर रही है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को पीड़ित करे, कष्ट पहुंचाए, ईर्ष्यावश उनको हानि पहुंचाए, तो उसको तो मारना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वास्तव में जो मैं सोच रही हूँ वो धर्म के पथ पर ही है, मैं कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ इंद्र के साथ। तो ऐसा विचार ईर्ष्या के वश आता है। मोना माता जी पढ़िए। तात्पर्य। बड़े से बड़े राजा का शरीर भी अंततः विष्ठा, कीड़ों अथवा राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो वह अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार से खुद के शरीर की तुष्टि के लिए दूसरों को कष्ट देना, जो शरीर वैसे ही नष्ट होने वाला है, जो वैसे ही शरीर कष्ट का एक यंत्र है, ऐसे शरीर की तुष्टि के लिए दूसरों को कष्ट देना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। आशासनस्य तस्येदं ध्रुवम उन्नद्ध चेतसा मदशोषक इंद्रियस्य भूयाद येन सुतो हि मे। यामिनी माता जी। दीदी ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है, अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे। इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शास्त्रों में उनकी तुलना गौवों और गधों जैसे पशुओं से की गई है।
दीति इंद्र को दंड देना चाहती थी, जो पशु की तरह नीच बन गया था। तो पशुतुल्य चेतना देहात्म बुद्धि को माना गया है, और ऐसी पशुतुल्य चेतना में इंद्र है, उसको मैं शासित करूंगी, उसको मैं दंड दूंगी, ऐसा विचार दिति करती है। इति भावेन, ऐसे सोचने के बाद, इति भावेन स भ्रातृर आचचा आचचारा सकृत प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्येणादमेन च भक्त्या परमया राज्यन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितै मनोजग्राह भावज्ञ सस्मितापांग वीक्षणै। नमिता माता जी। इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से दीति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन, दीति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्म संयम एवं अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकर्षित करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। तो बंगाली में एक कहावत है, अति श्रद्धा चोरेर लक्षण। ज्यादा कोई श्रद्धा दिखाए तो समझ जाना उसके भीतर कोई ना कोई अन्यत्र भाव है, कुछ ना कुछ फायदा वो आपसे निकालना चाहता है। कई बार ऐसा होता भी है। कोई लोग जैसे उज्जैन में जब प्रचार शुरू हुआ था, भक्त लोगों को तो इतना अभ्यास नहीं था ये मालवा रीजन का। लोग आते थे और बोलते थे सेवा का अवसर दीजिएगा, सेवा का अवसर दीजिएगा। भक्त लोग जब उनको बुलाते थे सेवा करने के लिए, तो बाद में फिर वो लंबा सा बिल देते थे सेवा का, कि अब ये पेमेंट करो। तो भक्तों को पता पड़ा, अरे इधर सेवा का मतलब ही अलग है कुछ। तो ज्यादा श्रद्धा, अति श्रद्धा चोरेर लक्षण। तो यहाँ पर अभी दिति और ज्यादा सेवा कर रही है, और ज्यादा उनको प्रसन्न कर रही कश्यप को। क्यों? मन में ऐसी अभिलाषा है कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो कि इंद्र को मार दे। और उसे पता है कि मेरे मेरे अपने बल से तो संभव है नहीं, मुझे मदद लगेगी कश्यप मुनि की। तो उनको प्रसन्न करने की आ, पूरी चेष्टा यहाँ दिति कर रही है। अंकित निगम प्रभु। हरे कृष्ण वंदना प्रणाम। तात्पर्य, जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान आज्ञाकारी बनाना चाहे, तो उसे पति को सब प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है, तो पत्नी उसे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दीति के आचरण से यही सूचित होता है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि माताएं कम बुद्धिमान होती हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा अस्त्र है। बस थोड़ा पति को प्रसन्न करना है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए ऊपर गधे का उदाहरण भी दिया गया है। गधा कितनी मेहनत करता है, पैसा इकट्ठा करता है, सब करता है, लेकिन फिर पत्नी जो बोलेगी वो सब कर देगा। हम दशम स्कंद में रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का जब संवाद पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण रुक्मिणी को छेड़ते हैं, बहुत सुंदर एक लीला है। तो अंत में रुक्मिणी यही बोलती है कि ये जागतिक जो पति है, वो कई पशुओं से तुलना करती हैं। ऊंट जैसे हैं, बिल्ली जैसे हैं, गधे जैसे हैं, कुत्ते जैसे हैं, ऐसे कई उदाहरण देती हैं। और एक एक उदाहरण के ऊपर कई कई टिप्पणियां आचार्यों ने की है। तो कहने का अभिप्राय है कि थोड़े से प्रयास से पति से सब काम निकलवा सकती है, ऐसी शक्ति पत्नी के पास यहाँ पर बताई जा रही है। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वानपि मनोज्ञया बाढ़म इति आह विपशो न तच्चित्रम हि योषिति। हंसराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि कश्यप मुनि एक विद्वान पुरुष थे, किंतु वे दीति के बनावटी व्यवहार से मोहित हो गए, जिससे वे उसके वश में आ गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वे इसकी उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पति द्वारा ऐसा वचन तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कश्यप दंडवत मुनि प्रणाम। इतने बड़े विद्वान, शास्त्र जानने वाले, सब कुछ बात है, लेकिन दिति के ये बनावटी व्यवहार से मोहित होकर के उसको वचन दे देते हैं कि आपकी सारी इच्छा मैं पूरी करूंगा।
ऐसे वचन के चक्कर में बहुत गड़बड़ हुई है, जैसे दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दिए थे और उसके चक्कर में भगवान को वन में जाना पड़ा। तो उस तरह यहाँ पर कश्यप मुनि दिति को आश्वासन दे रहे हैं। विलोकैकांत भूतानि भूतानि यदौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धम यया पुंसां मतिर्हृता। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड की जीवात्माओं के पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जीवात्मा विरक्त हो रहे हैं, अतः उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से पुरुष के आधे अंग से स्त्री की रचना की, क्योंकि स्त्री का आचरण मनुष्य के मन को हर लेता है। हरे कृष्ण। अब ये श्लोक बोलने की क्या आवश्यकता है? सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि कश्यप जैसे महान संत साधु भी स्त्री के प्रलोभन में धर्म को छोड़ सकते हैं या ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जो उनके चरित्र को सूट ना करे। यहाँ पर बता रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने देखा अरे सब विरक्त हैं, आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी? तो स्त्री पुरुष आकर्षण ये ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। पहले जितने मानस पुत्र से उनसे जनसंख्या बढ़ी नहीं रही थी, तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान की प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि देखो ऐसे तुम्हारी सृष्टि नहीं चलेगी, स्त्री पुरुष का आकर्षण जरूरी है। तो फिर मनु शत्रुपा के माध्यम से वह संसार आगे चला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे कश्यप जैसे भी व्यक्ति आसक्ति के कारण कैसे कार्य करते हैं। और ये केवल स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, हमारे जीवन में जो भी आसक्तियां हैं वो हमसे ऐसे कार्य करा देंगी कि हमें जो नहीं करना चाहिए। तो जहां भी आसक्ति होगी भगवान के अलावा, गुरु के अलावा, वो आसक्तियां हमसे अन्यत्र धर्म विरुद्ध आचरण करा देंगी। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यह समस्त ब्रह्मांड विषय आसक्ति के पाश से मंत्र मुग्ध है। ब्रह्मा ने इसीलिए इसकी रचना की है, जिससे न केवल मनुष्यों की वरन अन्य योनियों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो। जैसा कि ऋषभ देव ने 5वें स्कंद में कहा है, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावम एतम। समस्त विश्व पुरुष तथा स्त्री के मध्य कामासक्ति से मंत्र मुग्ध है। जब स्त्री तथा पुरुष का संयोग होता है तब यह आकर्षण ग्रंथि और भी दृढ़ हो जाती है और मनुष्य सांसारिकता में फंसता जाता है। यही भौतिक जगत का मोह है। इसी मोह का प्रभाव कश्यप मुनि पर पड़ा, यद्यपि वे परम विद्वान तथा आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी थे। मनु संहिता तथा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नावी विसक्ता सनो भवेत बलवानी इंद्रिया ग्रामो विद्वान सम्मपि कर्षति। मनुष्यों को चाहिए कि किसी स्त्री के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांतवास न करे, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि इनसे ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी पथभ्रष्ट हो सकता है। जब कोई मनुष्य किसी स्त्री के पास एकांत में रहता है तो निश्चित रूप से उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है। अतः यहाँ पर प्रयुक्त एकांत भूतानी शब्दों से सूचित होता है कि विषय वासना से बचने हेतु मनुष्य को चाहिए कि जहां तक संभव हो स्त्री की संगति से दूर रहे। कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यदि मनुष्य एकांत में किसी स्त्री के साथ रहता है, भले ही वह उसकी माता बहन या पुत्री ही क्यों न हो, तो वह काम विद्युत हो जाता है। अब प्रभुपाद के जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं थे, नहीं तो प्रभुपाद ये एकांत भूतानी में मोबाइल फोन का उदाहरण भी लिखते कि एकांत में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये सारी वस्तुएं पतन का कारण बनती हैं। हमें हमेशा ऐसे वातावरण में रहना है जो भक्ति के अनुकूल हो। तो इसीलिए जो भी आश्रम में है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के साथ रहें, गृहस्थ भी ऐसे घर में माहौल बनाएं कि एकांत ना हो। एकांत जहाँ होगा मन हमें खा जाएगा। तो इसीलिए प्रयास ये करना है कि हम हमेशा भक्तों की संगति में घिरे रहें। एवं शुश्रूषितस्तात भगवान कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परमः प्रीतो दितिम अहाभिनंदया च। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रिय, अपनी पत्नी दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। तो अभी कश्यप मुनि दिति की बात सुन करके उनको संबोधन करें। श्री कश्यपो वाच वरम वरया वामुरो वामुरु प्रीतस्ते हम अनिंदिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कहा कामा इह चागमः। मीनू माता जी।
कश्यप मुनि ने कहा, हे अनिंद सुंदरी, चूंकि मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे चाहे जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की या अन्य लोक की वह कौन सी इच्छा है जो पूरी ना हो सके। चाहे जो भी मांग लो, ये बहुत खतरनाक वर है। तो अभी इस तरह कश्यप मुनि ने बोल दिया, पतिरेवा हि नारिणाम दैवतम परमं स्मृतम मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः स्त्रियापति स एव देवता लिंगैर्नाम रूपा विकल्पितै इज्यते भगवान पुंभि स्त्रिभिश्च पतिरूपदृक्। ब्रजेश प्रभु। पति ही स्त्रियों के लिए सर्वोपरि देवता होता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबके हृदय में स्थित है और सकाम कर्मियों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति स्त्री के लिए पूजा के पात्र के रूप में श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर पति धर्मपरायण हो तो अगर पति धर्म के पथ पर चले, वेदों का अध्ययन करे, उनका अनुगमन करे, तो फिर वो भगवान के प्रतिनिधि रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तात्पर्य अर्जुन प्रभु। तात्पर्य भगवद गीता में श्री कृष्ण का कथन है, ये अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यज्ञन्त्य विधि अपूर्वकम। हे अर्जुन, अन्य देवताओं के यज्ञ द्वारा जो भी उपासना की जाती है वह वास्तव में मेरे ही लिए होती है, किंतु यह बिना वास्तविक समझ बूझ के की जाती है। देवतागण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहायकों की तरह है, जो उनके हाथ पांव की भांति कार्य करते हैं। जो श्री भगवान के वास्तविक संपर्क में नहीं है और न उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि देवताओं की पूजा करें, क्योंकि वे भगवान के अंग स्वरूप है। यदि स्त्रियां, जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है, अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजे, तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से और उस नाम का बारंबार जप करने से ही उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहें, तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्र तथा अग्नि के नामों का उच्चारण किया जाता है, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, किंतु वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है, तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। यही वैदिक संस्कृति की सुंदरता है कि इसमें हर व्यक्ति के लिए स्थान है। कोई व्यक्ति पति से आसक्त हो, देवताओं से आसक्त हो, हर व्यक्ति उनके माध्यम से भगवान को पूज सकता है। तो जब हम इस्कॉन में आते हैं और हम गौड़ीय सिद्धांत समझते हैं, कृष्ण सर्वा हैं, कृष्ण से सारे विस्तार होते हैं इत्यादि, तो ये सर्वोत्तम सिद्धांत है। और जब हम इसका प्रचार करते हैं तो कई लोग रूठ जाते हैं कि अरे आप देवी देवताओं की पूजा बंद करा रहे हो, आप माता पिता का सेवा बंद करा रहे हो, आप पति की सेवा बंद करा रहे हो, आप कुल गुरु को नहीं मानते, कुल देवता को नहीं मानते, ग्राम देवता को नहीं मानते, क्या क्या नहीं मानते। हम सब मानते हैं, लेकिन वो स्तर से ऊपर उठना भी आवश्यक है। उन सारी पूजाओं का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति। और अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में आ जाएगा तो फिर बाकी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाता है तो फिर ठीक है, कम से कम वो आस्तिक रहे, कम से कम वो वेदों का पालन करे, कम से कम वो कर्म कांड करे, जिससे कम से कम पाप से बच जाएगा। ऐसा प्रयास हमारे वेदों से किया गया। तस्मात् पतिव्रतः नार्या श्रेय कामासु मध्यमे यजन्ते अनन्य भावेन पतिम् आत्मानम् ईश्वरम। अलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे सुंदरी शरीर वाली तनवंगी प्रिय, कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा भगवान वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम त्वयार्चितो भद्रे
इद्रग्भावेन भक्तितः तं ते सम्पादये कामम् अस्तिनां सुदुर्लभम। स्वाति माता जी। हे कल्याणी, तुमने मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो किसी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रम् इन्द्रहणं वृणे अमृत आमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ। राधिका माता जी। हरे कृष्णा। दीति ने उत्तर दिया, हे पति देव, हे महात्मन, मैं अपने 2 पुत्र खो चुकी हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए यह प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को वध कर दिया है। तात्पर्य आरती माता जी। इंद्र हणम शब्द का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करना भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है, जो अत्यंत दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति नहीं मरते। उदाहरणार्थ ब्रह्मा की आयु श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43 लाख गुणित 1000 वर्ष होता है। इस प्रकार उनका जीवन काल सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे है। इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है। अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दीति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देव तुल्य हो। तो मांगा तो ऐसा कि अमर हो और इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन जो शब्द मुख से निकले उनका मतलब यहाँ अलग अलग तरीके से भी समझाया जा रहा है कि इंद्र हणम मतलब इंद्र का अनुगमन करने वाला, और अमर तो तभी होगा जब दीर्घजीवी होगा, और दीर्घजीवी कब होगा? जब देवता बनेगा। तो एक तरह से देवता की ही मांग की, लेकिन भावना क्या है? इंद्र को मार दूं। अब सुन के कश्यप को लग रहा है बाप रे बाप, ये क्या हो गया, मैंने क्या वरदान दिया और इसने क्या मांगा। निशम्य तद्वचो विप्रो विमानः पर्यतप्यत अहो अधर्म सुमहान अद्य मे समुपस्थितः। कौशल्या माता जी। दीति की प्रार्थना सुनकर कश्यप मुनि अत्यधिक उद्विग्न हो गए। वे पश्चाताप करने लगे, हाय, अब मेरे समक्ष इंद्र के वध करने के अपवित्र कार्य का संकट आया है। क्या मांगा? इंद्र को मारना है, अब ये वध करने का पवित्र कार्य मेरे सिर पर आया। तो बड़े विलाप करने लगे कि कैसे दिति ने ये वरदान मांगा है। आशा माता जी। यद्यपि कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक थे, किंतु जब उन्होंने सुना कि वह इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती है तो उनकी प्रसन्नता अदृश्य हो गई, क्योंकि वे इस विचार के विरोधी थे। अहो अर्थेन्द्रियारामो योषिन्मयि मय्येह मायया गृहीच्चेतः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम्। चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कश्यप मुनि ने सोचा, ओह, मैं अब भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त हो चुका हूँ, अतः इस अवसर का लाभ उठाकर मेरा मन श्री भगवान की माया द्वारा स्त्री अपनी पत्नी के रूप में आकृष्ट हुआ है। अतः मैं अत्यंत नीच हूँ और अवश्य ही नरक में जा गिरूंगा। हरे कृष्ण। अभी कश्यप मुनि को ये साक्षात्कार हुआ कि उनसे गलती हुई। उन्होंने मोहवश दिति को बोल दिया जो मांगना है मांगो, और उसने इस तरह अनुचित बात की है। अब कश्यप मुनि ये चिंतन कर रहे हैं कैसे मैं अब इस स्थिति को संभालूं। गलती तो हुई है, लेकिन अब इसको कैसे संभालूं, ये विचार अब कश्यप मुनि कर रहे हैं। आगे दिति जो वरदान मांगी है उसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे दिति को भी पवित्र करें, भगवान की भी अपराध ना हो, इंद्र का भी वध ना हो, सारी चीजें
कश्यप मुनि को संभालनी है। तो अगर कोई गृहस्थ बन रहे हैं या बन चुके हैं, ये कश्यप मुनि से प्रार्थना करनी चाहिए कि घर बार कैसे संभाला जाए, उनसे सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है? इस विपिन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कि 26 नंबर श्लोक में एक जगह बोला है इसमें देहात्म बुद्धि की तुलना गौवों और गधों, तो गौवों से मतलब गायों से है प्रभु? हाँ, तो गाय फिर की नीचे तुलना इसलिए की गई है, गाय जब उनका बछड़ा मर जाता है तो एक बछड़े का पुतला बना करके रखा जाता है, और वो पुतले को देख करके भी दूध दे देती है। तो कहने का मतलब बछड़े से प्यार तो था, लेकिन बछड़े के शरीर से प्यार था। तो इसीलिए वो जो पशु व्यवहार है गाय का, उससे तुलना की गई। गाय का जो आध्यात्मिक गुण है वो यहाँ पर उसकी बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन जो एक पशु का व्यवहार है उसका उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे देह से आसक्ति पशु तुल्य है। वो नीचे नीचे प्रभु जी, वो नीचे एक शब्द लिखा है कि पशु की तरह नीच बन गया, तो वो गाय को मतलब वो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है कि गाय तो पवित्र है, चलो गाय को यहाँ। नीच नहीं बताया जा रहा है, गाय का जो पशु व्यवहार है, देहात्म बुद्धि है, उसको बताया जा रहा है। जैसे मानो वृंदावन से आपके लिए कोई सोन पापड़ी का डब्बा लेकर के आया, और मान लो आपको डायबिटीज है, आप पूरा डब्बा प्रसाद के नाम पे गपागप खा जाओ, तो आपका क्या होगा? डायबिटीज बढ़ेगी ना कम होगी? क्या होगा? बढ़ जाएगी प्रभु जी। वो तो प्रसाद था, फिर प्रसाद से तो कुछ हानि नहीं होना चाहिए। फिर प्रसाद का जो आध्यात्मिक गुण है, वो आध्यात्मिक आपका गुण आपकी भक्ति को बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि वो मिठाई के रूप में है, उसका वो जो रूप है, मिठाई का जो रूप है, वो आपके शरीर को भी असर करेगा। उसी तरह गाय का जो आध्यात्मिक रूप है वो तो पूजनीय है, लेकिन जो पशु के रूप में है, वो पशु के रूप में उदाहरण दिया जा रहा है कि देहात्म बुद्धि के कारण वो पशु तुल्य नीच स्वभाव हो जाएगा। इसलिए गो खराहा, गाय और गधा, ये दो उदाहरण दिए जाते हैं। प्रभु जी, एक जगह और एक जगह यहाँ इसमें श्लोक में है भगवान इंद्र, तो वो भगवान इंद्र क्यों लिखा हो प्रभु जी? कई जगह पर भगवान शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे नारद मुनि के लिए, या फिर भगवान शिव के लिए, अलग अलग जगह पर ब्रह्मा जी के लिए भी किया जाता है। इसका मतलब है जो बहुत समर्थवान है, बहुत शक्तिशाली, उनके लिए भी कई बार भगवान शब्द इस्तेमाल होता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे बोला जाता है स्त्रियों की समझ पुरुष से कम होती है, और भक्त स्तर पे तो ऐसा नहीं बोला जाता ना, तो शिव जी और पार्वती की उसमें ऐसा क्यों बोला गया कि पार्वती उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उनसे शिक्षा क्या ले सकते हैं। ये पूरी लीला के शुरू में ही चर्चा हुई थी कि किस तरह वास्तव में ये सारी लीलाएं हमें शिक्षा देने के लिए। ना तो चित्रकेतु गलती कर रहा है, ना पार्वती गलती कर रही है, ना भगवान शिव गलती कर रहे हैं, वो पूरे उसके माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद भी उदाहरण से यही समझा रहे हैं कि देखो, अगर भावना में बह करके कोई डिसीजन लिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो सामान्यतः माताएं ज़्यादा भावुक होती हैं, लेकिन आजकल के पुरुष तो और ही बदतर हैं, वो और ज़्यादा भावुक रहते हैं। तो ज़्यादा भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन लेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। ऐसा भी कई बार गुस्सा आता है, तुरंत लोग व्हाट्सएप भेज देते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं, ईमेलबाजी कर देते हैं। तो ये सबसे थोड़ा बचना चाहिए। अगर थोड़ा 1-2 घंटा बैठ करके विचार किया जाए तो अपने आप हम ठंडे हो जाते हैं और फिर सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उस शिक्षा को लेने का हमको प्रयास करना है। ठीक है। अभी आगे कई श्लोक आने वाले हैं कि स्त्री ऐसी होती है और स्त्री वैसी होती है। तो हमें ये अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। ये मानसिकता हमें पहले हटानी है। और दूसरी बात, जो बात यहाँ स्त्री के लिए लिखी है वो कश्यप मुनि बोल रहे हैं, तो कश्यप के लिए स्त्री, और अगर स्त्री बोलती तो वो पुरुष के लिए बोलती, तो फिर स्त्री के लिए पुरुष, तो वो दोनों को अलग अलग तरह से उसको समझना है। महारानी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, यस। प्रभु जी, पिछले 1 महीने से रिकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं क्लास के। हाँ, अभी अभी उसको डाला है, अभी कुछ दिन में वो आनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे कि इसमें लिखा है कि इंद्र कभी कभी अमर और ना मरने वाला होता है, और भौतिक जगत में सबको मरना पड़ता है। तो प्रभु जी, ये जो समुद्र मंथन हुआ था प्रभु जी, इसकी मारा मारी क्यों फिर उसमें तो कलश निकल रहा प्रभुपाद उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया
कि दीर्घायु वालों को भी अमर बोल दिया जाता है। कि जैसे ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में कर रहे हैं कि सहस्त्र युग में एक दिन होता है और इस तरह लंबी आयु होती है, तो उनके लिए हमारे कंपैरिजन में वो अमर जैसे ही दिखते हैं। जैसे कई कीड़े होते हैं वन में, वो रात में जन्म लेते हैं और सुबह तक मर जाते हैं। अब उसको कोई बोले कि मनुष्य 100 साल जीता है तो उसके लिए लगेगा कि अरे ये तो अमर ही है। तो उस रिस्पेक्ट में अमर बोला गया है, वास्तव में भौतिक संसार में कोई अमर नहीं है। तो प्रभु जी वो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था प्रभु जी उसका? हाँ, वो अमृत का मतलब ही है दीर्घायु देने वाला, वास्तव में अमृत है नहीं। जैसे च्यवनप्राश आता है, तो च्यवन मुनि ने च्यवनप्राश खाया, तुरंत जवान हो गए। तो कितने लोग च्यवनप्राश खा के जवान हुए? वो एक सिंबॉलिक है कि हाँ च्यवनप्राश खाओगे थोड़ा ज्यादा जियोगे। तो उस तरह अमृत मतलब मृत्यु तो होना ही है, लेकिन दीर्घायु मिल जाएगी। थैंक यू प्रभु जी। लिखिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक दिन यहाँ मैं जा रहा था तो ये एक ब्रह्म कुमारी करके भी एक है, तो वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया प्रभु जी। तो ऐसी बातों बातों में वो बोलने लगे कि हमारी जो, जैसे हमने भागवत गीता में या भागवतम में पढ़ा है कि हमारा जो आत्मा होता है, जीवात्मा, वो हृदय में स्थित होता है। तो वो बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हमारे जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां पे स्थित होता है। क्योंकि बोले अगर आप बोलोगे कि हृदय में आत्मा स्थित है तो आजकल तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, तो फिर आपकी आत्मा कहाँ जाती है फिर? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो मुझे भी लगा। हाँ, क्योंकि पहली बात तो शास्त्र की बात हमको मानना है, कोई कुमार कुमारी की बात नहीं मानना है। तो अगर भगवत गीता में लिखा है हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदयेशे का अर्थ होता है हृदय के स्थान पर। जैसे कोई बोले कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर गाड़ी बदलेगी तो हम एक गाड़ी से उठ करके दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो वो हृदय के देश में अर्थात रीजन ऑफ द हार्ट आत्मा निवास करती है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट क्या है? वो कुर्सी बदलना है। मान लो किसी व्यक्ति की कुर्सी टूट जाए तो वो थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है, फिर कुर्सी बदल दी जाती है। तो उसी तरह हार्ट ट्रांसप्लांट आत्मा के लिए निवास स्थान बदला गया, तो वह आत्मा देह देह भी तो बदलती है। भगवत गीता में क्या बोला है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जो आत्मा देह बदल सकती है वो हृदय क्यों नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है। इसका मतलब तो जब कोई ब्रह्म कुमारी की मृत्यु होगी और उसका शरीर जलेगा और उसका मस्तक जलेगा, तो उसकी आत्मा भी जल जाएगी क्या? नहीं जलेगी, क्योंकि आत्मा उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो गई। उसी तरह से जब तक आत्मा को शरीर में रहना है तब तक आप कितने ही ऑर्गन बदल दीजिए, आत्मा अपना स्थान बदल लेगी। और अगर, अच्छा नेट चला गया होगा, हाँ मैंने किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, और अगर जीवात्मा को शरीर को छोड़ना है तो भले ही कोई ट्रांसप्लांट ना भी हो तो भी आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो हृदय बोला है, ऐसा नहीं है कि आत्मा हृदय में एकदम पकड़ करके बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। और बसंत प्रभु बोल रहे हैं आजकल तो ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होता है, हेड ट्रांसप्लांट भी होता है। मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन बसंत नहीं, हाँ प्रभु बोल प्रभु रहे जी, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ब्रेन भी ट्रांसप्लांट होने हैं। लग जाए। फिर तब जाके फिर उनकी थ्योरी गलत हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को शास्त्र की बात मानना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी हम वहां से पढ़ते आ रहे हैं पूरा त्वष्टा से, और पहले त्वष्टा के जो पुत्र का इंद्र ने वध कर दिया, और ये पूरा जो पूरा सीक्वेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि हर एक चीज पहले से डिसाइडेड है कि इंद्र क्या करेगा, कैसे बृहस्पति का अनादर करेगा, मतलब कैसे हर एक चीज होगी, वो सारा जैसे पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है उस तरह से, है ना? तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमारा भी ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड होता है। हम्म तो प्रश्न, हाँ, कि हमारा भी क्या सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। ये सिद्धांत हमने पहले भी चर्चा की थी। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके दो प्रतिफल होते हैं। एक उसके कर्म का फल जो हमें रिएक्शन के रूप में मिलता है, और दूसरा हमारी प्रवृत्तियां, हमारे संस्कार।
और उसके अनुरूप हमको वातावरण मिलता है, जैसे माता पिता, जैसे हमारा शरीर, जैसे हमारी मानसिकता, 3 गुणों का प्रभाव इत्यादि। तो ये चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, इसमें हमारे पूर्व कर्मों का ही फल हमको मिल रहा है। लेकिन उस परिस्थिति में फिर निर्णय करने का भी हमें स्वतंत्रता होती है। तो जैसे अब यहाँ इंद्र और त्वष्टा ये सब की बातें तो खैर भगवान के आयोजन से ही हुई कुछ शिक्षा देने के लिए, लेकिन अगर हम उसको 2 मिनट के लिए सामान्य सिचुएशन भी मान लें, तो भी इंद्र के पास ये स्वतंत्रता थी कि वो विश्वरूप को मारे या ना मारे। विश्वरूप यद्यपि असुरों को वो दे रहा था, होती तो बातचीत कर लेता, बंद करा देता, पुरोहित बदल देता, ये सारे कार्य इंद्र कर सकता था। लेकिन उसने चुनाव क्या किया? विश्वरूप को मारने का चुनाव किया। और फिर वहां से चेन रिएक्शन आगे चलती रही, जहां वित्रासुर तक कहानी रुकी। तो ऐसा करके कई बार सिचुएशन तो हाँ हमारे पूर्व कर्मों के अनुरूप मिल रही है, लेकिन उस सिचुएशन में हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये फ्रीडम भी हमारे पास है। नहीं तो फिर तो सब रोबोटिक हो जाता कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। लेकिन वास्तव में सिचुएशंस प्री डिसाइडेड हैं, बट उस सिचुएशन में एक्ट क्या करना है ये हमारे पास फ्री विल होती है। हाँ, कई संस्कारों की वजह से इंक्लिनेशन हमारा होगा वही कार्य करने के लिए। जैसे कोई चोरी 100 बार किया है तो 101 भी बार भी संभावना है कि वो दोबारा चोरी करेगा, लेकिन भी उसके पास स्वतंत्रता है कि वो चोरी छोड़ दे। तो ये स्वतंत्रता हमेशा जीव के पास रहती है। तो प्रभु एक प्रभु सीनियर है काफी यहाँ पर, वो मेरे प्रभु से मिले थे। तो वो इस तरह से बोल रहे थे कि मतलब इतनी मेहनत क्यों करना है। हाँ, वो बोले कि जो भी हमने पिछले जन्म में किया है उसी को हम इस जन्म में भोग रहे हैं। तो आपको जो भी मिलना है या जो भी आपका भौतिक जीवन चल रहा है वो पिछले जीवन में आपने जो भी किया उसी कारण आप इस जीवन में भोग रहे हैं। और यदि मेहनत करने से ही कोई अपना घर अच्छे से चला पाता या ठीक ठाक संपन्न हो पाता, तो इतनी मेहनत से कोई बिल गेट्स क्यों नहीं बन जाता है? वो बिल गेट्स ही बिल गेट्स क्यों है? इसमें दो बातें हैं। अंबानी ही अंबानी क्यों है? इसमें दो इस बातें हैं। तरह से एक तो एक तो ये है कि या तो कोई एकदम शुद्ध भक्त के स्तर पे हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, कि जिस तरह जो भगवान बोल रहे थे वो इसी तरह से थे। हाँ, वो तो उनके लिए उन्होंने ठीक है, पूरा मंदिर को समर्पित है। हाँ। उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर हम सामान्य स्तर पर बात करें, तो सामान्य स्तर पे भगवान भी गीता में अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं? अर्जुन, तुम्हारा कर्म धर्म है, तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और कंडीशनल ड्यूटी दोनों तुम्हें करनी पड़ेगी। वर्णाश्रम धर्म भी पालन करना पड़ेगा और अनन्य भक्ति भी करनी पड़ेगी, दोनों करना पड़ेगा। क्यों? कई कई रीजंस भगवान देते हैं। एक, तुम अगर नहीं करोगे तो समाज का क्या होगा, तुम नहीं करोगे दूसरों के लिए उदाहरण क्या प्रस्तुत होगा, तुम नहीं करोगे तो तुम वर्णाश्रम से च्युत होगे, अंत समय में तुम्हारी दुर्गति होगी। कई कई उदाहरण भगवान देते हैं। तो एक बात तो हमें कर्म इसलिए भी करना है क्योंकि वो धर्म आचरण के लिए है। अब प्रश्न आया कि हर कोई अंबानी क्यों नहीं बन जाता मेहनत करके, तो उसका उत्तर मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बता रहा था। जो संस्कार, जो कंडीशंस हमें पूर्व जन्म से मिली हैं, उसके अनुरूप ही तो हम आगे बढ़ेंगे। वो भी हमारे ही कर्म थे। अब इस जीवन में हम कर्म नहीं करेंगे तो आगे का बंटा ढार हम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कंडीशंस हमको अभी मिली हैं, वो कंडीशंस में बेस्ट हमको करना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। और अगर वास्तव में व्यक्ति को इन सब झंझट से मुक्त होना है तो फिर उसको पूर्णकालीन भक्त बनना चाहिए, फिर उसको सब कुछ छोड़ करके एकदम समर्पित भक्त बनना चाहिए। अगर वो हम नहीं कर सकते हैं तो फिर बीच की स्थिति नहीं है, या तो फिर व्यक्ति वर्णाश्रम में रहे या फिर पूरा वर्णाश्रम से ऊपर उठ जाए। ये दो ही स्थिति है। कई बार होता क्या है, हम उस स्तर पे भी नहीं रहते और वर्णाश्रम को भी छोड़ देते हैं। तो फिर ये स्थिति बड़ी दूसरों के लिए बड़ा गलत उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्योंकि भक्त लोग फिर मेहनत भी नहीं करना चाहते और प्रचार भी नहीं करना चाहते। तो दोनों ही नहीं करेंगे तो फिर समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं, उदाहरण गलत प्रस्तुत होता है। तो ये ध्यान हमको रखना चाहिए। तो प्रभु अपना स्तर कैसे समझे? अपना स्तर वास्तव में हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए कि मैं छोटा हूँ, मैं उस स्तर पे नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा शुद्ध भक्त हूँ, मुझे वर्णाश्रम के अंदर रहना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वर्णाश्रम शुरू किया, हमारी परंपरा में प्रभुपाद ने भी हमको अपनी वृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बोला। उसी माध्यम से हम आगे बढ़े और फिर गुरु की कृपा से कभी अपने जीवन में वो उपलब्धि आएगी कि सब कुछ समर्पित कर दें, तो वो भगवान की इच्छा है। लेकिन हमें उसी प्रयास से आगे बढ़ना चाहिए। हम प्रचार के आंदोलन है, वी आर प्रीचिंग मूवमेंट। तो हम ऐसे उदाहरण होने चाहिए कि दूसरे हमसे प्रेरणा ले सके। अभी ऐसा उदाहरण आप मान लीजिए कहीं कक्षा दे रही हैं, 100-150 नए लोग बैठे हैं और वहां आप ये सिद्धांत बोलो कि देखो हमारे पति ने तो सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि सब कुछ तो पूर्व काल से निर्धारित है,
इसलिए हम बस भजन करते हैं, चारों मेंबर घर में रहते हैं। तो क्या वो 150 लोग प्रभावित होकर के इस्कॉन में आएंगे? सब भाग जाएंगे। तो इसीलिए प्रयास करना है, हम प्रीचिंग मूवमेंट है, दूसरों के लिए एक अच्छा सकारात्मक उदाहरण रहे। पर आदर्श तरीके से ऐसा संभव है? मतलब अगर घर के सारे लोग भगवान की भक्ति क्यों में नहीं है? लगे हैं क्यों नहीं है? तो श्रीवास ठाकुर महाप्रभु क्या बोले? श्रीवास ठाकुर महाप्रभु क्या बोले? महाप्रभु 3 दिन तक फास्टिंग करूंगा, यदि 3 दिन तक भूखा रखोगे, 3 दिन के बाद गंगा में डूब जाऊंगा, आपका नाम खराब होगा। तो महाप्रभु को चिंता हुई इनको मेंटेन करने के लिए। लेकिन श्रीवास ठाकुर जैसा स्तर है कितने लोगों का, ये भी तो हमको देखना है। और हमारे आचार्यों ने तो एक और स्टेप आगे बता दिया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं, राधा रानी उनको छाया करती हैं और कृष्ण उनको शेरों से बचाने के लिए लाठी लेके खड़े रहते हैं, तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं? सनातन गोस्वामी बोलते हैं हमारी परंपरा नहीं है कृष्ण से सेवा लेने की, हमारी परंपरा है कृष्ण को सेवा करने की। तो अगर हम पूरे निर्भर हो गए कि अब बस बैठे हैं हम चारों भजन कर रहे हैं, हाँ भगवान फिर भी खाना पीना भेजेंगे, लेकिन ये भाव हमारी परंपरा का नहीं है। हमारी परंपरा का है हम मेहनत करके भगवान को खिलाएंगे, हम भगवान से क्यों लेंगे? तो ये थोड़ा सा हमारे आचार्यों का भाव को भी हमको समझना चाहिए। तो प्रभु थोड़ा और लंबा जाएगा, 2-3 मिनट और लूंगी आपके। अच्छा। तो प्रभु जी, जैसे कि नारद मुनि ने बताया कि 8 घंटे अपने सोना वोना या बाकी सारे कार्य, 8 घंटे भक्ति और 8 घंटे आपका जो भी आपके कर्म है वो करना है ना, नित्य कर्म। तो यदि कोई मतलब इतना मारा मारी ना करे कि नहीं मुझे तो आईआईटी में ही सिलेक्ट होना है या मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, और वो सामान्य स्तर पे जो उसकी भक्ति के साथ में जितनी उसकी पढ़ाई हो सके, यदि कोई ऐसा पढ़ाई करे और यदि वो रिक्शा भी चलाए 8 घंटे, हाँ, तो पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार ही उसको पैसा मिलना है, चाहे वो कलेक्टर बने और चाहे वो रिक्शा दो चलाए। चीज उसमें दो चीज तो इसमें दो तो इसमें एक्सट्रीम बातें भौतिक होती है। नहीं, इसमें दो हम्म एक्सट्रीम बातें हैं। एक हम्म एक तो व्यक्ति आलसी हो रहा है, अपने कर्म को छोड़ रहा है, ये भी संभावना हो सकती है। और दूसरा अत्याहार प्रयास ज्यादा हो रहा है। तो दोनों में हमको ये देखना है कि हमारी भक्ति अनुकूल रूप से चल रही है कि नहीं। अगर अनुकूल रूप से चल रही है तो क्यों आईआईटी में नहीं जा सकता, एमआईटी में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब उसकी क्षमता उतनी नहीं है, वो प्रयास कर रहा है, 18-18 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहा है, जब भी नहीं कर पा रहा है, गीता भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर वो प्रयासश्च हो गया। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिफाइन होगा। हम एक एक सूत्र नहीं दे सकते कि यही होना चाहिए या हम्म। पर जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि 8 घंटे जीविका के लिए मेहनत करना है और हमें जो मिलना है वो पूर्व निर्धारित जो हमारे कर्म है उसके अनुसार ही मिलना है, तो चाहे रिक्शा चलाए और चाहे कलेक्टर बन जाए, दोनों में सेम ही हमारी स्थिति रहेगी, भौतिक स्थिति। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति की वृत्तियां भी तो है ना। कोई शूद्र वृत्ति का है, वो अगर कलेक्टर बन जाएगा तो दुखी रहेगा। कोई क्षत्रिय वृत्ति का है, वो रिक्शा चलाएगा तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। कोई ब्राह्मण वृत्ति का है, अगर वो सैलरी लेके काम करेगा तो खुश नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति, कोई वैश्य प्रवृत्ति का है, उसको आप बोल दो कि आप शिक्षक बन जाओ, तो उसका दिमाग हमेशा मुनाफे मुनाफे में लगा रहेगा। तो वृत्ति के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर वो अपनी सिचुएशन में सेट रहेगा तो क्यों नहीं। और ये जो 8-8 घंटे का हिसाब है, वो एक एक व्यक्ति को अनुमान देने के लिए है। ऐसा नहीं है कि 8:01 हो गया तो अभी सब काम छोड़ो और अभी सो जाओ, ऐसा नहीं है। तो वो केवल एक अनुमान देने के लिए कि हाँ, हमको तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, अपने व्यवसाय को, भक्ति को और शरीर को। तो ये उसका आंतरिक अर्थ है। हम्म हम्म हम्म। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था जो इससे डिफरेंट था। गुरु तो पूर्णिमा कल लेंगे प्रश्न। लास्ट लास्ट में मैं टाइम नहीं लूंगी इस वाले में। ओके। ओके। ऐसे जो हमारी जो वो बोली जाती है, क्या बोलते हैं प्रभु, हमारा मूल स्वरूप जो बोला जाता है ना। तो हर एक जीव का मूल स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, ये मूल स्वरूप है ना। तो जैसे दास के रूप में हम देते हैं, दास से भाव में हनुमान जी, है ना। तो दास के रूप में हनुमान जी प्रोमिनेंट आचार्य जैसे हैं। तो जो हनुमान जी है और वो शिव जी का ही अवतार है, तो मूल स्वरूप हनुमान जी का कहलाया और शिव जी उनसे आए कहलाए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, ये थोड़ा स्पेकुलेशन हो गया। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास मतलब केवल दास भाव नहीं है, वात्सल्य में भी दास है, माधुर्य में भी दास है, हर भाव साख्य में भी दास है। सेवा के माध्यम से ही तो वो दास से साख्य या अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो जो वैष्णवों का उल्लेख होता है, भगवान शिव का हो, गोपियों का हो, वो सब अलग अलग रूपों में भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन दास भाव में हमें समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे दिए कि चलो हनुमान जी से समझो कि दास से क्या है। ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि हनुमान जी से बड़ा कोई दास नहीं है, ऐसा नहीं है। बृहद भागवतामृत में तो बताया गया है कि हनुमान जी से भी बड़ा वैष्णव है, फिर उनसे भी बड़ा, उनसे भी बड़ा, फिर सर्वश्रेष्ठ राधा रानी तक तक हो जाता है। उस तरह हमें समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। और प्रभु जी जो जीव होते हैं वो नित्य सॉरी मुझे वो ये भक्त भी बैठे हैं, इन सबको सब लोग आपको घूर हमारे हम भी बैठते हैं प्रभु जी। तो अभी गुरु ठीक है पूजा में जाएंगे, फिर कर लेंगे। हाँ, ओके ओके प्रभु जी